हेलो एवरीवन, आज हम बनाते हैं कच्चे चावल से एकदम यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी। और आप यहाँ इसको 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो हेलो एवरीवन, मैं मुतासबर, स्वागत है आपका मेरी चैनल आयजा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं 1 कटोरी चावल। ये चावल मैंने कच्चे वाले लिए हैं। आपके पास जो चावल है आप यहाँ वो चावल ले सकते हैं। मेरे पास जो चावल थे वो मैंने चावल लिए हुए हैं। आपके घर में जो चावल यूज़ होते हैं आप यहाँ वो चावल ले सकते हैं। तो अभी मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं। हम 1 कटोरी बाद में और चावल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ 2 कटोरी चावल से इस रेसिपी को बनाएंगे, यानी 2 कप चावल से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। और आप यहाँ मेज़रमेंट का पूरे तरीके से ध्यान रखें। आप कप, कटोरी, गिलास सेट कर लीजिए, उससे सारा मेज़रमेंट आप कर सकते हैं। चावल को मैंने टॉवल से अच्छे से साफ़ करके पोंछ लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में यहाँ क्या करेंगे, हम तेल डालेंगे और तेल को हम गरम करेंगे। आप यहाँ रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ इसको गरम करते हैं। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है, गैस हमने फुल पर रखी है। हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से हम चावल डाल देंगे। हमने यहाँ अभी 1 कटोरी चावल डाले हैं। 1 कटोरी चावलों को हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए यहाँ इनको हम फ्राई करेंगे। और इस टाइम अब हम गैस लो टू मीडियम कर देते हैं। फुल गैस पर अगर इनको हम फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है कि गैस आपको लो टू मीडियम कर देना है। पहले आपको गैस फुल पे रखना है, फिर गैस लो टू मीडियम कर देना है। तो बस अब हम यहाँ क्या करते हैं, गैस लो टू मीडियम कर देते हैं और लो टू मीडियम गैस पर इनको हम बढ़िया से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इनको हमें बढ़िया से फ्राई कर लेना है। चलिए, हमने यहाँ लगातार चावलों को चलाते हुए इनको हमने फ्राई कर लिया है। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट से एक अलग प्लेट में। हम यहाँ इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने यहाँ फ्राई किए हुए चावलों को जो है ना वो निकाल लिया है। अब हम दोबारा भी 1 कटोरी चावल जो है ना इनको भी सेम प्रोसेस में हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस अभी इस टाइम फुल पे रखी थी, अब हम गैस फिर लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम गैस पर इनको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से लगातार चलाते हुए, जैसे हमने पहला वेस्ट फ्राई किया है वैसे ही हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, इस तरीके से लगातार चलाते हुए। दोबारा भी हमने यहाँ सेम प्रोसेस में इसको फ्राई कर लिया है। फटाफट से गैस बंद कर देते हैं और हम यहाँ सेम प्रोसेस में चावलों को निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ चावल जो थे ना फ्राई किए हुए वो निकाल लिए हैं। और जो जितना भी ऑयल था कढ़ाई में वो भी हमने यहाँ निकाल दिया है। यहाँ बिल्कुल भी ऑयल नहीं रखना है कढ़ाई में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जिस कटोरी से मैंने चावल लिए हैं ना उसी कटोरी से 1 कटोरी हम डालेंगे चीनी। जी हाँ, मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं और 1 कटोरी हम चीनी डालेंगे। मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। और यहाँ डालेंगे 1 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। हमने यहाँ ली है थोड़ी सी गरी कटी हुई इस तरीके से टुकड़ों में, ये देखिए। और यहाँ थोड़े से हमने छुहारे लिए हैं, यहाँ हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से डाल सकते हो, जो आपके पास हैं आप यहाँ वो डाल सकते हैं। और हम यहाँ डालेंगे मखाने। मखाने डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने 25 ग्राम मखाने लिए हुए हैं। मखानों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे चाशनी के साथ। और हमने यहाँ ड्राई फ्रूट इस टाइम इसलिए डाले हैं कि यहाँ जो छुहारे हैं ना वो थोड़े टाइट होते हैं, मखाने सॉफ्ट हो जाएंगे, गरी भी सॉफ्ट हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ इसी में डाल दिए हैं चाशनी में कि चाशनी पकेगी तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ इसको लो टू मीडियम गैस पर पकने देते हैं कि चीनी बस घुल जाए। बस हमें इतना पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, इस बात का ध्यान रखना है। हमें यहाँ इसकी टाइट चाशनी नहीं बना के तैयार करना है, बस चीनी घुल जाए और इसमें एक उबाल आ जाए, बस इतना ही हमें चाशनी को पकाना होगा। चलिए, हमने यहाँ चाशनी को पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने चावलों को फ्राई करके रखा है हम यहाँ चावल डाल देते हैं इस तरीके से। और चावल डालने के बाद अब हम यहाँ इसको लो टू मीडियम गैस पर पकाएंगे।
हमें इतना पकाना है कि चाशनी यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगर चाशनी होगी ना तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। चाशनी को पूरी तरीके से हमें एब्ज़ॉर्ब करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस यहाँ इस तरीके से चलाते हुए चाशनी को, चावलों को और सभी चीज़ों को हमें यहाँ पका लेना है। तो गैस हम यहाँ फुल पे कर देते हैं और फुल गैस पर यहाँ इसको हम पकाते रहेंगे इस तरीके से लगातार चलाते हुए, और ये 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ इसको 5 से 10 मिनट के लिए पका लिया और देखिए यहाँ चाशनी बिल्कुल भी नहीं है, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। अब हम यहाँ डाल देंगे इसी बीच 4 छोटी इलायची। इलायची को मैंने इस तरीके से कूट लिया है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। गैस फटाफट से बंद कर देंगे और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। यहाँ लेंगे इस तरीके की थाली और थाली पे थोड़ा सा यहाँ हम तेल लगाएंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इसमें अच्छे से तेल लगा लिया है। अब हमने यहाँ थोड़ी सी गरी बचाई थी, उसको हमने कद्दूकस कर लिया था बारीक वाले ग्रेटर से। तो हम यहाँ इस तरीके से गरी डाल देंगे कद्दूकस की हुई, और हाँ आप चाहे तो गरी बुरादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए अब हमने जो मिश्रण बनाया हुआ है ना, सारा मिश्रण हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ सारा मिश्रण जो है ना वो डाल देते हैं और इसको हम फैलाते जाएंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से फैला दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ी सी हमने यहाँ गरी इस तरीके से बचा के रखी थी, अब हम यहाँ वो डाल देंगे और आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए। मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे के बाद, यानी 30 मिनट के बाद। हमने यहाँ इसको 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही निकल आएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हम यहाँ लेंगे दूसरी प्लेट और इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से पलट देते हैं। जैसे आप इसको पलटेंगे ना, आपको यहाँ इस तरीके से कर देना है टैप टैप। टैप टैप करने के बाद ये निकल आएगा, ये देखिए। और कितने बढ़िया से निकला है, ये देख सकते ना आप, ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके हम पेस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको तोड़ के रख सकते हैं, आप टुकड़ों में भी इसको तोड़ के रख सकते हैं, पीस कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके टुकड़े इस तरीके से तोड़ के रख सकते हैं, ये देखिए। आप टुकड़े तोड़ लेंगे और भी बेहतर रहेगा। अगर आपकी यहाँ पीस निकल रहे हैं तो आप यहाँ इसके पीस निकाल सकते हैं। आप यहाँ इसको 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप यहाँ इसको निकालिए और इन्जॉय कीजिए चावल की टेस्टी बर्फ़ी, और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। आप यहाँ अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है ना, आप यहाँ वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप यहाँ इसको 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो याद रखना।